नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट एचएएल की तरफ से है। अभी रिसेंटली भारत की तरफ से मलेशिया को उनकी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की टेंडर में तेजस को सिलेक्ट करने पर उनकी रशियन ओरिजिन एयरक्राफ्ट की फ्लीट को और स्पेशली सुखोई फ्लीट के लिए एमआरओ फैसिलिटी को ऑफर करने की बात की गई है, क्योंकि सैंक्शन लगने की वजह से अभी काफ़ी सारे देशों को रशियन ओरिजिन इक्विपमेंट के लिए स्पेयर पार्ट को और सर्विस को हासिल करना काफ़ी दिक्कत हो रहा है। और इसी वजह से अभी भारत अकेला ऐसा देश बचा हुआ है जो कि रशियन ओरिजिन इक्विपमेंट का एक अल्टरनेटिव सप्लायर बन सकता है। ऐसे में जब भारत की तरफ से पहले मलेशिया को ये ऑफर दिया गया था, तो उसके बाद अभी इजिप्ट की तरफ से भी भारत से सेम उम्मीद रखा जा रहा है। और अभी आने वाले कुछ दिनों के अंदर जब इजिप्ट के एयरफोर्स के चीफ भारत के दौरे पर रहने वाले, तो उस दौरान वो भारत से अपनी रशियन ओरिजिन MiG-29 और Mi-17 फ्लीट के लिए सर्विस और मेंटेनेंस जैसी फैसिलिटी को हासिल करने के लिए बातचीत करने वाले हैं। इजिप्ट के पास अभी करीब 50 से ज्यादा MiG-29 मौजूद है और करीब 60 से ज्यादा Mi-17 हेलीकॉप्टर की फ्लीट मौजूद है, जिनको अभी रेगुलर बेसिस पर स्पेयर पार्ट की और सर्विस की जरूरत पड़ने वाली है। लेकिन जब से रशिया पर सैंक्शन लगाया जा चुका है, उसके बाद वो रशिया के साथ इनको लेकर कोई डायरेक्ट डील नहीं कर पा रहे। अभी भारत की बात करें तो एचएएल अभी लगभग MiG-29 की लगभग सभी पार्ट को भारत में बनाना शुरू कर चुका है और यहाँ तक कि इसके इंजन को भी भारत में बनाया जा रहा है। तो ऐसे में इजिप्ट अभी भारत के साथ डिफेंस डील को फाइनल करने की कोशिश करना चाहता है, जिसमें भारत उनकी Mi-17 और MiG-29 को ऑपरेशन रखने के लिए उनको स्पेयर पार्ट को और सर्विस को प्रोवाइड कर सकेगा। इसके अलावा अभी इजिप्ट भी भारत से तेजस को खरीदने के लिए बातचीत कर रहा है और अभी अपनी चाइनीज ओरिजिन L-80 ट्रेनर एयरक्राफ्ट को रिप्लेस करने के लिए इजिप्ट करीब 70 से ज्यादा मॉडर्न ट्रेनर एयरक्राफ्ट को खरीदने के लिए दुनिया भर की एयरक्राफ्ट को टेस्ट कर रहा था। ऐसे में एचएएल की तरफ से अभी अपनी तेजस की लीड इन फाइटर ट्रेनर वर्जन को भी इजिप्ट को ऑफर किया जा रहा है। और अगर एचएएल मलेशिया की तरह इजिप्ट को भी सेम ऑफर देता है, तो यकीनन ये तेजस के लिए एक और बहुत बड़ी एक्सपोर्ट ऑर्डर को हासिल करने में मदद कर सकता है। अगला अपडेट भी डिफेंस एक्सपोर्ट के साथ ही जुड़ा हुआ है। आप सब जानते हैं कि भारत 2025 तक $5 बिलियन की डिफेंस एक्सपोर्ट टारगेट को हासिल करना चाहता है और पिछले कुछ सालों में भारत की डिफेंस एक्सपोर्ट की जो चार्ट है वो काफी अपवर्ड डायरेक्शन में रहा है, यानी कि हर साल हमारी डिफेंस एक्सपोर्ट धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। इसी बीच पिछले कुछ दिनों से आपने देखा होगा तेजस को लेकर काफी सारी चर्चा चल रहा है और पहले मलेशिया, फिर अर्जेंटीना और अभी इजिप्ट को भी तेजस को ऑफर करने की बात सामने आई है। और इनफैक्ट अभी इजिप्ट की तरफ से तेजस में काफी इंटरेस्ट भी दिखाया जा रहा है और स्पेशली इसके साथ उनको रशियन सिस्टम की स्पेयर पार्ट और मेंटेनेंस की जरूरत है, जो कि फिलहाल भारत के अलावा कोई और प्रोवाइड नहीं कर सकता है। इसी बीच भारत को भी यह एहसास होने लगा कि ये सही वक्त है जहां पर भारत तेजस की एक्सपोर्ट मार्केट को एक बूस्ट करने की कोशिश कर सकता है। और पहली बार भारत की तरफ से एक ऐसा स्टेटमेंट दिया गया जो कि आमतौर पर यूएस की तरफ से दिया जाता है। अभी हाल ही में एचएएल के चेयरमैन आर माधवन जी ने मीडिया को बताया था कि जो भी देश अभी तेजस को या तेजस MK-1 को खरीदेंगे, तो आगे चल के उनके लिए तेजस MK-2 और एमका को भी खरीदने का ऑप्शन रखा जा सकता है, यानी कि जो अभी तेजस MK-1 या MK-1A वर्जन को खरीदेंगे उनको फ्यूचर में तेजस MK-2 को एक्वायर करने का मौका दिया जाएगा, या फिर हो सके तो एमका जैसी फाइटर जेट को भी उनको ऑफर किया जाएगा। इसमें तेजस MK-2 को निश्चित रूप से तेजस की सभी ऑपरेटर के लिए ऑफर किया जाएगा, जबकि एमका के लिए जो कंडीशन है उसको लेके यहाँ पे 100% गारंटी नहीं दिया जा सकता है। लेकिन फिर भी इसे उन देशों को एक्सपोर्ट करने की कोशिश की जाएगी जो कि आगे चल के तेजस को ऑपरेट करने वाले हैं। और ये एक अच्छी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है कि अगर आप तेजस को लेंगे तो हम फ्यूचर में आपको तेजस MK-2 वर्जन को देंगे या फिर एमका को भी ऑफर कर सकते हैं। और आपको याद होगा इनिशियली यूएस की तरफ से ऐसे ऑफर भारत को दिया जा रहा था कि अगर आप अभी F-21 को खरीदेंगे तो आगे चल के भारत को F-35 को भी हासिल करने का मौका दिया जा सकता है। लेकिन उसके बाद हमने S-400 सिस्टम को खरीद लिया था, तो उस वजह से फिर यूएस की तरफ से कभी दोबारा वो ऑफर भारत को नहीं दिया गया था। अगला अपडेट इंडियन नेवी की तरफ से, और अभी हम इंडियन नेवी को लेके 2 अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं। पहली अपडेट की बात करें तो आप सब जानते होंगे कि अभी भारत अपनी आर्कटिक पॉलिसी को काफी अहमियत दे रहा है और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ बेहतर रिलेशन को बनाने की कोशिश कर रहा है, जो कि वक्त आने पर भारत को
चाइनीज इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए मदद कर सकता है। वरना चाइना जिस तरीके से भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसे कंडीशन में अगर हम चाइना को काउंटर नहीं करेंगे तो कुछ सालों के बाद चाइना पूरी तरीके से इंडियन ओशन रीजन पर कब्जा कर सकता है और भारत को चारों तरफ से घेर भी सकता है। इसी वजह से अभी भारत की तरफ से अपनी आर्कटिक पॉलिसी को फॉलो करते हुए अपनी 2 मेजर वॉरशिप्स को यानी कि आईएनएस कदमत को और आईएनएस हैदरी को सिंगापुर के दौरे पर भेजा गया था, जो कि 1 जुलाई से लेके 3 जुलाई तक सिंगापुर के दौरे पर रहने वाले हैं। इसके अलावा अभी भारत और सिंगापुर के बीच लगातार बेसिस पर जॉइंट एक्सरसाइज को भी कंडक्ट किया जा रहा है और इसमें पिछले साल सिम्बेक एक्सरसाइज को भी कंडक्ट किया गया था और पिछले हफ्ते ही भारत और सिंगापुर के डिफेंस मिनिस्टर के बीच एक वर्चुअल मीटिंग को अरेंज किया गया था, जिसमें हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और सिंगापुर के डिफेंस मिनिस्टर एंग हेंग हेन के बीच दोनों देशों के डिफेंस रिलेशन को और भी बेहतर करने के लिए बातचीत किया गया था और इसमें सिंगापुर की तरफ से भी भारत के साथ रूल बेस्ड नेविगेशन को समर्थन करने का प्रस्ताव दिया गया था। इसी अवसर पर अभी इंडियन नेवी और कोचिन शिपयार्ड के बीच भी एक एमओयू को साइन किया जा चुका है, जिसमें कोचिन शिपयार्ड को आगे चल के भारत के अलाइड कंट्रीज की तरफ से भी इस्तेमाल करने का प्रस्ताव दिया गया। अब सब जानते होंगे कि भारत अभी कई देशों के साथ या अपनी फ्रेंडली कंट्रीज के साथ अभी लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट को साइन कर चुका है, जिसमें भारत चाहे तो अपने अलाइड कंट्रीज के बेस में सर्विस को अवेलेबल कर सकता है और वो चाहे तो इंडियन नेवी के बेस में सेम फैसिलिटी को हासिल कर सकते हैं। और अभी तो यूएस की तरफ से भी भारत में अपनी मेजर शिप्स की मेंटेनेंस और सपोर्ट फैसिलिटी को अवेल करने के लिए भारत के साथ बातचीत किया जा चुका है और पूरे भारत में बस कुछ ही गिने चुने शिपयार्ड मौजूद हैं जहां पर यूएस नेवी की वॉरशिप को सर्विस प्रोवाइड करने की और स्पेशली ड्राई डॉक करने की काबिलियत मौजूद है। इनमें से कोचिन शिपयार्ड की बात करें तो यहाँ पर हमारे मेजर वॉरशिप और स्पेशली एयरक्राफ्ट कैरियर्स को बनाया जाता है और इससे बड़ा ड्राई डॉक फैसिलिटी पूरे भारत में किसी भी शिपयार्ड के पास मौजूद नहीं और इसी वजह से अभी कोचिन शिपयार्ड के साथ नेवी की तरफ से एमओयू को साइन किया गया था, जहां पर आगे चल के भारत के अलाइड कंट्री अपनी वॉरशिप की जनरल सर्विस और मेंटेनेंस फैसिलिटी को यहां पर चाहे तो करा सकते हैं। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।